जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ही अचूक से उपाय और टिप्स लेके आती हूँ, जिनको करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो उससे आप निजात पा सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए तुलसी के पत्ते से कुछ ऐसे अचूक से उपाय लेके आई हूँ, जिसको करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या चल रही है या आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा कि आपस में कलह लड़ाई झगड़े ही सिर्फ हो रहे हैं, विवाह संबंधी अड़चने बाधाएं रुकावटें आ रही, घर के मांगलिक कार्य रुक चुके हैं, माता लक्ष्मी का स्थिरवास घर में नहीं हो रहा है, तो आप तुलसी के पत्ते से ये अचूक सा उपाय ज़रूर करके देखें। बहुत ही छोटे-छोटे से ये उपाय हैं, जिनको करने से आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। मगर हाँ, कोई भी उपाय कीजिए विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए, जिससे कि आपके जीवन में उसका फ़र्क भी पड़े। खाली मन को बहलाने के लिए कि हाँ, करके देखते हैं क्या होगा, बस ऐसा नहीं, विश्वास के साथ कीजिए कि अगर आप ये उपाय करेंगे, तो आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा। हाँ, अपना उपाय बताने से पहले आपसे एक और निवेदन करना चाहती हूँ। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाना, जिससे कि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे, इसलिए कि मैं इसी तरह की कुछ वीडियोस, उपाय और जानकारी आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए अपने उपाय की तरफ चलते हैं। तुलसी के पत्ते की कुछ उपाय जो आर्थिक तंगी को दूर करते हैं। आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो सबसे पहले आप तुलसी का पौधा ला के रखिए, इसलिए कि हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो तुलसी का पौधा लेकर आ जाइए और तुलसी के नियमित रूप से पूजा आराधना करनी शुरू कर दीजिए। और सुहागन महिलाओं को जब भी तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए तो सर पे पल्ला रखें और अपने सर के बालों को बांध के रखें। खुला बालों को रख के फिर जल ना अर्पण करें। सुहागन महिलाओं को खास तौर से इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और तुलसी को कभी भी नहाए धोए बगैर ना छुएं, स्नान करने के बाद ही तुलसी को छुएं और तभी तुलसी पत्र तोड़ें। तो आज हम आपको आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ तुलसी के उपाय बताने जा रहे हैं। आप नोट कर लीजिए आपने क्या क्या उपाय करने हैं। तुलसी की कुछ पत्तियां ले लीजिए, जैसे कि 11 पत्तियां ले लीजिए आप, और उसे लाल कपड़े में बांध के अपने धन रखने के स्थान पे रखें, चाहे दुकान के गल्ले में रखें। इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास होगा और धन संबंधी जो भी समस्या है वो सारी जल्दी ही दूर हो जाएंगी। तो ये छोटा सा उपाय तुलसी के पत्ते से जरूर करें। नियमित रूप से तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। और आपकी कोई मनोकामना है जो काफी लंबे समय से रुकी है और पूरी नहीं हो पा रही, या घर के मांगलिक कार्य रुके हैं, तो आप क्या करें, कम से कम 11 या 21 दिन लगातार आटे का दीपक बनाएं और उसमें घी डाल के माता तुलसी के पौधे के समक्ष उस दीपक को प्रज्वलित करें, अपनी मनोकामना बोलें उनसे, और वहीं बैठ के संभव हो सके तो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी जरूर करें। ये उपाय करके देखिए, 11 या 21 दिन लगातार आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी ही पूर्ण होने लग जाएगी और आपके घर के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। और घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, सकारात्मक ऊर्जा नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा और कलह बहुत ज़्यादा है घर में, तो आपने करना क्या है, रविवार के दिन आप पहले से ही तुलसी के पत्र को तोड़ के शनिवार के दिन ही रख लीजिए। और आपने फिर रविवार के दिन गंगा जल लेना है, एक लोटे में जल भर लीजिए, थोड़ी सी कुछ बूंदे गंगा जल की डालिए और थोड़ा सा आप उसमें तुलसी के पत्र 1-2 जो भी है आप उसे तोड़ तोड़ के उसमें डाल सकते हैं, या तो मंजरी, तुलसी की मंजरी का उपाय भी बहुत ज़्यादा काम करता है, तो आप तुलसी की मंजरी भी उसमें डाल सकते हैं और अपने घर में उसी से आप छिड़काव कीजिए। तो आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है ना वो सारी दूर हो जाएगी। मगर हाँ, जब आप जल का छिड़काव करें तो आप ध्यान दें कि पत्ती या मंजरी जो है वो आपके पाँव के नीचे ना आए। इस तरह से आप हफ्ते हफ्ते में अपने घर में इस जल से छिड़काव करेंगे तो घर की जितनी बुरी बला या नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाएगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, सुख समृद्धि घर में हमेशा बनी रहेगी। विवाह में अड़चने बाधाएं रुकावटें आ रही है, अच्छी नौकरी या जॉब नहीं मिल पा रही है, तो आपने करना क्या, आपके सबके घर में लड्डू गोपाल होते ही हैं। अगर लड्डू गोपाल नहीं है या कृष्ण जी की कोई मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके घर में है या लड्डू गोपाल है आपके घर में, तो आप क्या करें, एक कटोरा ले लीजिए जिसमें आप स्नान आदि कराते हैं लड्डू गोपाल को। तो आप उसी पात्र में थोड़ा सा जल के अंदर आप तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और उस जल से फिर आप लड्डू गोपाल का स्नान करें या कृष्ण जी की जो भी मूर्ति या प्रतिमा है उसका स्नान कराएं। और जो जल फिर आपको मिल जाता है स्नान वाला, उसे अपने नहाने वाले जल में मिला लीजिए
और उस वाले जल से फिर आप स्नान करिए, तो आपके जो विवाह की अड़चनें वो दूर होगी। अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसमें अड़चनें रुकावटें आ रही है, तो आपकी अड़चनें वो भी दूर होगी और आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। इस तरह से आप लड्डू गोपाल के नहाए हुए जल से नहाएं, मगर उस जल में तुलसी का पत्र जरूर डालें। तो ये उपाय आप करके देखिए, आपके जीवन की कैसी भी समस्या जरूर दूर होंगी। और एक बात का आप ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल ना चढ़ाएं। वैसे आप प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाएं, मगर रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि उस दिन तुलसी माता भगवान हरि के लिए निराजली व्रत रखती हैं। और रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, आप पहले ही तोड़ के अपने पास रख लीजिए। 11 दिन तक तुलसी के पत्र बासी नहीं माने जाते हैं, तो आप तोड़ के रख लीजिए, उसे धो के फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, नियमित रूप से तुलसी माँ की पूजा आराधना करें, आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, साथ में भगवान श्री हरि विष्णु की भी। तो अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए छोटे छोटे से उपाय हमेशा समय के अनुसार करते रहिए। और ये उपाय करने से आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आया हो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, और जय श्री कृष्णा लिखना भी ना भूलें। मुझे आगे दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत छोटे से अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।